Assalamualaikum. Welcome, my dear students. In today's topic, The Brook, a poem written by Alfred Tennyson, where we have already discussed its summary, class 8, subject English. Today we shall discuss its questions. The Brook, a poem written by Alfred Tennyson. Today we shall discuss its questions. हम आज इसके questions करने जा रहे हैं. Okay. Question number first. Who is I referred to in the poem? जो word I अमूमन इस्तेमाल हुआ है अपने लेसन में, अपने नज़म में, द ब्रुक में, तो ये किसको रेफर करता है? किसको खिताब तो नहीं कहेंगे, किसको रेफर करता है? आई रेफर टू इन द पोएम. आंसर, आई इन द पोएम इज रेफर्ड टू एज द ब्रुक. जो ब्रुक है, नदी है, आई उसी को रेफर करता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज आई रेफर टू इन द पोएम? आंसर, आई इन द पोएम इज रेफर्ड एज द ब्रुक, यानी नदी, झरना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक. हमें जो अपनी पोएम में पढ़ा कि एक ब्रुक है, कहाँ से ओरिजिन होता है, फिर कैसे चलता है, फिर कहाँ जाता है, फिर अल्टीमेटली कहाँ पहुंचता है, तो उसकी जर्नी को हम डिस्कस यहाँ पे करना है. ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक, नदी का जो सफर है उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा बयान करना है. आंसर, द ब्रुक सेज दैट इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द प्लेस विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स. यानी ब्रुक कहता है कि उसकी जर्नी वहां से शुरू होती है जहां वाटर बर्ड्स विजिट करते हैं. द ब्रुक सेज दैट इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द प्लेस visited by water birds. It moves through hills. कहाँ से मूव करता है? हिल्स से, चोटियों से. passes, जो रास्ते होते हैं पहाड़ों के दरमियान, वहां से. अंडर द 50 ब्रिजेस पास करते हैं, पुल पास करते हैं. एंड मूव्स थ्रू द 20 विलेजेस, फिर 20 गांव से होकर चलती है. टिल इट रीचेस द रिवर, जब ये आखिर कहाँ पे पहुंचता है? एक रिवर से जाके मिलती है. ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रुक. आंसर, द ब्रुक सेज दैट इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द प्लेस विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स. इट मूव्स थ्रू हिल्स, passes 50 bridges and moves through the 20 villages till it reaches the river. Question number 3. Explain the following lines. कुछ लाइन्स एक दो दी हैं जो लेसन से, जो पोएम से ली हैं, हमने इनको एक्सप्लेन करना है. What are the lines? Let us read out. For men may come and men may go, but I go on forever. These are lines. What purpose do these lines serve? इन लाइन्स का ये पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर, इन दीज लाइन्स द ब्रुक इज द स्पीकर ऑफ द पोएम. लाइन्स में जो ब्रुक है वो खुद अपना सफर बयान करता है, यानी ब्रुक इज द स्पीकर ऑफ द नदी जो है वो स्पीकर ऑफ द पोएम है. द ब्रुक सेज, ब्रुक क्या कहती है, नदी क्या कहती है? मैन इज मॉर्टल, जो मैन है वो फानी है, वो मरता है, आता है, जाता है, मरता है, उसकी जो जर्नी है वो एंडिंग है. द ब्रुक सेज मैन इज मॉर्टल एंड दे कम एंड गो, वो आते हैं फिर जाते हैं. ओके, बट द ब्रुक रिमेन्स देयर. ब्रुक जो है उसका सफर कंटिन्यूस है, अनएंडिंग है, चलता है. एंड इट्स जर्नी इज अनएंडिंग, और उसका जो सफर है वो ना खत्म होने वाला है, वो चलता रहता है. बट मैन come and they go, they
take birth, then they die, but they are mortal, but the brook remains there and its journey is unending. For explain the following line: for man may come and man may go, but I go on forever. What purpose do these lines serve? Answer: in these lines, the brook is the speaker of the poem. The brook says man is mortal and they come and go, but the brook remains there and its journey is unending. It was the class today where we discussed 3 questions of the poem, the brook. Tomorrow we shall discuss some more questions of the lesson. Till then, Assalamu alaikum.